नमस्कार, कैसे हैं आप सब। रामायण अनकही अनसुनी में आज राम और रावण दो पात्र को एक साथ लेके आया हूँ। जब मेघनाद की मृत्यु हो जाती है तो रावण की दशा को बयां करता हूँ। जो इस प्रसंग को आप अगर देख लिए तो निश्चित तौर पर जो अभी तक आपने टीवी में और रामायण में देखा होगा उससे अलग यानी भिन्न नजर आएगा। आपको लगेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो प्रसंग आपके सामने चल रहा है और वही एक साधारण भाषा में बहुत सुंदर प्रसंग। रावण की दशा क्या होगी जब मेघनाद मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करूं इससे पहले आपसे अनुरोध कि सनातन ही सत्य आपका ही चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको यह प्रसंग कैसा लगा। इंद्रजीत के मारे जाने की बात कान में पड़ते ही रावण सिर पीट करके उठा करके अपने सिर पटकने लगे और उठा। उनकी आंखों से गंगा यमुना जैसे नीर बहने लगी। वह ऐसा अधमरा सा हो चला कि उठने को तो उठे तो पर भी गिर पड़े। इतना ही नहीं, उसका माथा चकराने लगा। उसके समझ में ही नहीं आ पा रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, किसका पल्ला थामूं। वह झट मयान से तलवार निकालकर सीता की ओर जाकर मारने की बात सोचने लगा। अभी उसकी हड्डी पसली चूर चूर किए डालता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। तब देखता हूँ राम कितनी घड़ी जीते रह पाता है। पर तभी उसके मंत्री सुपार्श्व ने आकर उनसे समझाया, आपके जैसे पढ़े लिखे समझ बूझ वाले जाने माने सुरमा को ऐसा खोटा और छोटा काम करके अपना नाम नहीं डुबाना चाहिए महाराज। यह तो कायरों और छिछोरों का काम है। यह सुनकर रावण ने अपनी तलवार मयान में वापस डाल दी और सीता को निपटा डालने की बात मन से तत्काल वो हटा ली। उधर राम ने देखते देखते सारी राक्षस सेना के धुर्रे उड़ा दिए। तब तो सारी लंका में कोहराम मच गया और सारी राक्षसियां मांग का सिंदूर पोंछ कर छाती पीट कर रावण को कोसते हुई रोने चिल्लाने लगी और हाय हाय करने लगी। लंका के घर घर में यह रोना पीटना सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि जाकर सबके आंसू पोंछो और कहो कि कोई जी भारी ना करे। मैं अभी बात की बात में सारे बैरियों को यानी दुश्मन को नाकों चने चबाई डालता हूँ, सबकी हुलिया बिगाड़े डालता हूँ। रावण फिर से अपनी बची खुची सेना सजाकर लड़ाई मैदान में कूद पड़े। मैदान में जाकर रावण ऐसे धुआंधार बाण बरसाने लगा कि एक एक करके बानर कट कर गिरने लगे। उधर रावण के बाणों से बानर को यह दुर्गति हो रही थी, सभी बानरों की यह दुर्गति हो रही थी कि देखे नहीं दिखाए। इधर सुग्रीव और अंगद भी राक्षसों का कचुमर निकाले प्रारंभ कर दिया था। तभी राम और रावण की आमने सामने की वह घमासान लड़ाई छिड़ गई, जिसके लिए कहा जाता है कि राम रावण की लड़ाई के ही बराबर थी। दोनों में कोई 19 नहीं पड़ रहा था। वैसे लड़ाई न पहले कभी हुई थी, न देखी गई थी और न सुनी गई थी और आगे भी कभी नहीं होने वाली थी। यह ऋषि मुनि का कहना था। तभी रावण ने खींचकर एक बर्छी ऐसी चलाई कि वो लक्ष्मण की छाती छेदती हुई धरती में जा धसी। यह देखकर तो राम का जी भी हाय हाय कर उठा। लक्ष्मण की छाती में लगी वह बर्छी ऐसी गहरी जा धसी कि किसी के लाख खींचने से भी नहीं खींचा पा रही थी। तब पूरे हुमच के साथ राम ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर वह बर्छी लक्ष्मण की छाती से खींचकर निकालकर टुकड़े टुकड़े कर तोड़ करके फेंक दिए। रावण के बरसते हुए बाणों की बौछार में उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से कहा कि तुम लोग लक्ष्मण को घेरे खड़े रहो, मैं अभी इस पापी रावण को लिटाए डालता हूँ। यह कहते हुए रावण पर धुआंधार बाण बरसाने लगे। रावण के साथ लड़ते लड़ते ही उसने सुसेन से कहा, लक्ष्मण को घायल देखकर मेरी देह ढीली पड़ रही है, हाथ नहीं चल पा रहे हैं, पैर भी डगमगा रहे हैं। राम को ऐसा घबराया देख सुसेन ने हनुमान से कहा कि झटपट पहाड़ पर जाकर के चारों बूटियां उखाड़ कर ले आओ। हनुमान बात की बात में हनुमान वहां तो जा पहुंचे, पर ढूंढते ढूंढते खोजने पर भी वे बूटियां न पहचान पाए। तब वे उस पहाड़ की चोटी ही उखाड़ ले आए। सुसेन झट उस बूटियों को खूब पीसकर ज्यों ही लक्ष्मण के नाक में सुहाया कि लक्ष्मण के देह से सारे बाण एक एक करके बाहर निकल गिरे और सारे घाव भर गए और वे भले चंगे होकर के उठ बैठ गए, जैसे किसी बाण बर्छी ने उसे छुआ ही ना हो।
यह देखकर तो राम का महक खिल उठा, मुंह पर लालिमा छा गई और उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगाया। जब इंद्र ने देखा कि रावण तो रथ पर चढ़ा लड़ने के लिए चला आ रहा है और राम नंगे पैर पैदल लड़ रहे हैं, मालती से कहा, झटपट रथ जोत कर श्री राम के पास बढ़े चले जाओ और उन्हें रथ पर चढ़ा बैठाओ। जब तक वे रावण को मार सुलाना दे तब तक यह रथ उनके साथ रहना चाहिए। जो ही धरती पर रथ पहुंचा त्यों ही राम उस पर जा चढ़े और राम रावण में जहां घमासान लड़ाई छिड़ गई। दोनों ही एक दूसरे की टक्कर के थे और राम के आगे रावण कितनी देर टिक पा सकता था। जब राम के बाणों से रावण की सारी देह बिंध गई और वह बहुत घायल होकर अपने रथ में पीछे की ओर जा लुढ़का, तब उसका सारथी जो सारथी था बड़ी फुर्तीली से उसे लड़ाई के मैदान से बाहर लंका में लेता चला गया। कुछ देर रावण रथ पर ही अचेत रहा, अधमरा सा पड़ा रहा, पर जो ही उसे चेत हुआ त्यों ही वह अपने सारथी पर बरस पड़ा और उसे डांटने फटकारने लगा कि तू मुझे लड़ाई के मैदान से क्यों निकाल कर ले आया। सारथी ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, आप घायल हो गए थे महाराज, अचेत हो गए थे। सारथी का काम है कि जैसे भी हो अपने स्वामी को बचाए रखे, इसलिए दूसरा कोई चारा न था। दूसरा कुछ मैं कर भी क्या सकता था। सारथी ने रावण को बहुत समझाया बुझाकर जैसे तैसे ठंडा किया और फिर उसके कहने से उसके रथ पर चढ़ाकर लड़ाई के मैदान में जा डटा। इस बीच राम को कुछ थका मांदा देखकर अगस्त जी ने आकर उनसे कहा कि अभी रावण भाग कर लंका में जा दुबका है, तब तक तुम आदित्य हृदय का पाठ कर डालो। उनकी बात मानकर राम पाठ करने बैठ गए। जैसे वे पाठ करने बैठे वैसे ही देखते क्या है कि रावण रथ पर चढ़ा सामने से बर्रे फराटे के साथ चला आ रहा है। राम ने झट मालती को चेतावनी दी, समझ जाओ और बड़े झप्पाटे के साथ रथ हाँक ले चलो। मालती के कहने से ही राम ने सांप के जैसा वह चमचमाता बाण अपने धनुष पर निकाल चढ़ाया जो अगस्त ऋषि ने उन्हें दिया था। बाण का छूटना था कि वह रावण की छाती को दो टुक करके फाड़ कर छाती में जा धंसा और रावण को सदा के लिए धरती पर सुलाकर राम के हौथे में यानी कि तूनेर में आ समाया। रावण का गिरना था कि राक्षसों में भगदड़ मच गई और रावण की बची हुई सेना उल्टे पैरों जान लेकर भाग खड़ी हुई। देवताओं और ऋषियों की जान में जान आई। फिर बानर सेना को तो कहने ही क्या थे, सब उछल उछल कर ताता थैया करके थिरक उठे। रावण को मारा गया देखकर तो विभीषण की पलकें भी भीग चली। राम ने बहुत समझाया बुझाकर विभीषण जी को सहलाकर संभाला और कहा, देखो वैर तो वैरी के मरने तक ही रहता है, मरने से पहले वैर का क्या काम। हमारा काम जितना था वह पूरा हो चुका है। अब तुम इसका क्रियाक्रम वैसे ही ठाट बाट के साथ कर डालो जैसे किसी राजा का किया जाता है, क्योंकि अब यह मेरा भी वैसा ही भाई है जैसा तुम्हारा है। रावण के मारे जाने की बात यूं ही रावण के रानीवास में पहुंची त्यों ही वहीं उसकी सारी रानियां रोती बिलखती रानीवास से निकलकर लड़ाई के मैदान में आकर रावण के सुरमापन का बखान करके छाती कूट कूट कर रोने कलपने लगी। मंदोदरी तो सारी शुद्ध बुद्ध खोकर रोते रोते अचेत हो गिरी। उसका सारा मुंह आंसुओं से नहाला चला। बड़ी कठिनाइयों से उसे चुप कराकर लंका में भेज दिया गया। राम ने उसे ढाढ़स बंधाया। राम के बात को ही मानकर मंदोदरी वापस लंका गई और पूरे राजसी ठाट बाट और धूमधाम के साथ रावण को आग दे दी गई। रावण मर भले ही गया हो पर उसने भी कुछ कम राम से लोहा नहीं लिया। और जिन दो सुरमाओं की लड़ाई जैसे लड़ाई न कभी हुई होगी, वे दोनों सुरमा थे, राम और रावण। मरणांतानि वैरानि निवृत्तं न प्रयोजनम क्रिया तामस्य संस्कारों मभापयेश यथातव। यानी राम और रावण जिस तरह के दो सूरमा त्रेता युग में आए और जिस तरह से युद्ध हुआ, भूतो न भविष्यति, ऋषि मुनि सब देखकर विस्मित हैं। और रावण के मरने के उपरांत सभी ने जितने भी कष्ट था सभी का कष्ट दूर हो गया
राम के लक्ष्य जो था वो पूरे हो गए। चलिए मिलते हैं फिर इसके अगली वीडियो में एक नया पात्र के साथ आऊँगा, जिससे आपका परिचय कराऊँगा। वो पात्र रामायण की होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल सनातन ही सत्य पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।